वो समय हम आपसू में भी नहीं। That was, fall of the committee members. तो कमिटी उसको बात करना चाहिए था, उस समय क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्यों 1 साल लग रहा है, क्यों 2 साल लग रहा है। लेकिन आपसू बोल रहा है ये 2 महीना का अंदर रिपोर्ट नहीं होगा, आपसू विल स्टार्ट डेमोक्रेसी। ये क्लियर मैसेज 80-20 का बात करता है। आपको पता है 80-20 रेशियो ये भी आपसू ने लाया। एक समय में 80-20 नहीं था। See, some people they trying to tarnish the image of APSU. But for your kind information, आज when we talk about the Chakma and Hajong issue is not only in Arunachal Pradesh. This issue is there at Mizoram, Nagaland. This issue is there at Assam. This issue is there at Tripura. वहाँ में चकमा लोग जो है सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है। वहाँ में चकमा लोग ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर बनता है। But in context of Arunachal Pradesh, there is still government position. Why? Why? It is only because of the APSU. And regarding the 13-point demand of the APSU, we had meeting in the Chief Minister office, and we had meeting with the Chief Secretary office. We received copy from the government of Arunachal Pradesh on 13-point demands. हम लोग को लेटर रिसीव हुआ। Number 1 point, abolition of 80-20 ratio and mandatory PRC APST certificate in the all competitive recruitment process. जो 80-20 का रेशियो अभी चल रहा है, तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट में था डिमांड में से। In this context, government of Arunachal Pradesh has constituted one high power committee under the chairmanship of Nyato Dukum, Honorable Minister Industry Skill Development, and Principal Secretary PWD, Secretary Law, Secretary Personnel, Secretary Sajeta, Joint Secretary ARNT. And President APSU, along with the representative, has invited to be special invitee in the committee meeting. तो इसका हम लोग को रिपोर्ट मिला है। And we have इस कमिटी रिपोर्ट में we have also got power to examine the previous high power committee. तो आप सबको बताना चाहिए कि पिछले year 2022 same issue, one high power committee was constituted under the chairmanship of Sri Taba Tadir, Honorable Minister Education, जो फॉर्मर मिनिस्टर है, उसका अंडरशिप में एक चेयरमैनशिप में एक फॉर्म कमिटी कंस्टिट्यूट किया था। उस कमिटी का जो रिपोर्ट है ऑलरेडी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी सबमिटेड किया गया है। तो उस रिपोर्ट को भी हम लोग को एग्जामाइन करने के लिए कमिटी को पावर दिया गया है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, APSU डिमांड टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली टू द APCS commissions and APSSB commission, that we demand to hold all the recruitment process till completion of finalization of this report. तो APSU का ये क्लियर कट डिमांड है। APCS commissions, APSSB commissions, जैसे कल एग्जामिनेशन होने जा रहा है APSSB, APCS का, TGT का, इस तरह का छोड़ के जो न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा है, सब चीज को होल्ड करने के लिए ये APSU का डिमांड है। क्लियर कट 1 पॉइंट डिमांड। जब तक ये हम लोग का जो कमिटी बनाया हाई पावर कमिटी का रिपोर्ट जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा, तो ये हम लोग APCS कमीशन और APSSB कमीशन को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा, न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। दिस इज डिमांड फ्रॉम द APSU। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द रेस्ट 12 पॉइंट डिमांड, परमानेंट एंड फाइनल रेजोल्यूशंस ऑफ चकमा एंड हाजुंग इश्यूज, ये एक दिन का, 2 महीना का, 1 महीना का ये इश्यूज नहीं है। इस चीज के लिए भी होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंडोर्स किया गया है। एंड स्टेपल वीजा, ये भी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ये भी होम और पॉलिटिकल को दिया गया है। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, इसके लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली को इंडोर्स क्लियर कट किया गया है। एंड डेडिकेटेड सर्ट ऑफ पैकेज फॉर इंडिजिनस यूथ एंड रेडिकल सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को दिया गया है। एंड चीफ मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप फॉर APST PhD स्कॉलर्स के लिए
ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्लियर कट इंडोर्स किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल CUT सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। एंड डिजिग्नेशन ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ग्राउंड इन ईटानगर, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव को दिया गया है। एंड वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, ये जो है ऑन 25 जून 2026। एंड मैंडेटरी ऑफ PRC एंड APSC सर्टिफिकेट फॉर नॉमिनेशन पंचायती राज इलेक्शन, ये पंचायती राज को दिया गया है। तो ये जो ऑर्डर है हमको गवर्नमेंट का तरफ से रिप्लाई किया है, और ये हम लोग को बताया गया है कि ए मिनट ऑफ मीटिंग was convened under the chairmanship of learned chief secretary on 25th June 2026 at 3:30 p.m. in the chief secretary conference hall, deliberate upon the 13-point memorandum submitted by the All Arunachal Pradesh Student Union APSU to Honorable Chief Minister. The memorandum was discussed in detail and each agenda point was scrutinized and assigned to concerned department for examination and necessary actions. तो ये 13 पॉइंट डिमांड का जो हम लोग को आज तक जो प्रोसेस को रिप्लाई दिया गया, जो आप सबने देखा होगा कुछ हाल ही में ऑन 2 जून 2026 वी सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑन 6 जुलाई 2026 अगेन वी हैव गिवन 7 डेज अल्टीमेटम टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका रिप्लाई में हम लोग को ये मिला है एंड वी वाज कॉल्ड एज ए मीटिंग देयर एट चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इवन इन द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। तो वो मीटिंग कॉल करके ये हमको रिप्लाई दिया गया है। और आज आप सबका माध्यम से मैं इतना भी बताना चाहूंगा, SIR जो SIR जो चल रहा है, तो SIR का चलते टू लुक आफ्टर द SIR, तो इंटायर अरुणाचल में जो चल रहा है उसके लिए इन माय राइट श्री नाबम गांधी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जो बैठा है, इसको मैं चेयरमैन का तौर पे हम लोग टीम ने अपॉइंट कर रहा है, अलॉन्ग विद सम कमिटी मेंबर्स आर देयर, वो आपको लेटर मिल जाएगा। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, मैं सभी को डायरेक्शन देता हूं, प्लीज कोऑपरेट विद द VP प्रोटोकॉल इन रिगार्डिंग द SIR। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जिसके आपने अपना रिस्पांस पेश अपना वो समय हम आपसू में भी नहीं था, दैट्स वाज फॉल ऑफ द कमिटी मेंबर्स। तो कमिटी उसको बात करना चाहिए था, उस समय क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्यों 1 साल लग रहा है, क्यों 2 साल लग रहा है। लेकिन आपसू बोल रहा है ये 2 महीना का अंदर रिपोर्ट नहीं होगा, आपसू विल स्टार्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। ये क्लियर मैसेज है। सो माय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपसू का जब बात करते हैं, यहाँ लीडर आना जाना चेंज होते रहता है। इट्स अबाउट द लीडर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो उसका बात है। आज आपसू का प्रेसिडेंट मेजे ताकू है, जनरल सेक्रेटरी मातोगुई, अंदर आवर लीडरशिप नया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। हम लोग का लीडरशिप में आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर इन द इश्यूज ऑफ द स्टेट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज अ होल। आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर, हम लोग झुकेगा नहीं। डे 1 में भी बोला था, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला था, वी विल नेवर बो डाउन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ स्टेट। हम लोग कभी झुकेगा नहीं, हमारा राइट के लिए, हमारा हक के लिए। जिस तरह अभी मैंने कचहरी का बात करके, जिस तरह वो ST का इश्यूज का बात करो, चाहे वो PRC इश्यूज का, जो स्टेट का इंटरेस्ट में इश्यूज में आपसू कभी झुकेगा नहीं। दिस इज माई वर्ड्स। सी सम पीपल्स दे ट्राइंग टू टर्निश द इमेज ऑफ द आपसू, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज when we talk about the Chakma and Hajong, Chakma and Hajong issue is not only in Arunachal Pradesh. This issue is there at Mizoram, Nagaland. This issue is there at Assam. This issue is there at Tripura. वहां में चकमा लोग जो है सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है, वहां में चकमा लोग ऑनरेबल MLA मिनिस्टर बन रहा है। But in context of Arunachal Pradesh, they are still not in position. Why? Why? It is only because of the APSU. See, APSU ne since last many years, APSU is fighting for Chakma and Hajong issue. That's the reason today they are not citizen of Arunachal Pradesh. लोग इसको
अपसू का हमारा जो फॉर्मर लीडर्स है ब्लेम करता है, एटीएम मशीन का बात करता है। प्रूफ करके देखो ना, एटीएम मशीन का बात करता है। अपसू का कारण से चकमा आज तक एक जॉब में नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेट में देखो, दूसरा स्टेट में वो ऑफिसर्स बन के रखा है, सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है, पंचायती राज में बन के रखा है, एमएलए बन के रखा, मंत्री बन के रखा है। दिस इज द स्टेटस। लोग इसलिए डोंट ट्राई टू टर्निश द इमेज ऑफ द अपसू। लीडर कोई गलती करता है, पर्टिकुलर बात करो। इफ मेजे ताकू, अगर हम अपसू का प्रेसिडेंट न होके गलती करता है तो मेजे ताकू को गाली दो, अपसू को नहीं। अपसू इज द इंस्टीट्यूशन विच ऑलवेज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमेशा फाइट करके है। जब आप आज 80-20 का बात करता है, आपको पता है 80-20 रेशियो ये भी अपसू ने लाया। एक समय में 80-20 नहीं था, 80-20 इज बिकॉज ऑफ द अपसू। ये भी जानना है लोग। अपसू को अपसू गाली मत दो। मेजे ताकू गलती करता है तो मेजे को बोलो, मातो गलती करता है तो मातो को बोलो, गांधी गलती करता है तो गांधी को बोलो, XYZ कोई भी अपसू का एग्जीक्यूटिव मेंबर गलती करता है पर्टिकुलर बोलो, बट डोंट ब्लेम अपसू। अपसू इज द वन ऑफ द प्यूरिफाइड institution which always protect the rights of the indigenous people of Arunachal Pradesh. Though it may be issue in the refugee, though it may be in a boundary, कोई भी इश्यू हो, अपसू ही हमेशा प्रोटेक्शन दे गया है। इसलिए अपसू को हमेशा इज्जत देना। थैंक यू वेरी मच।